नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत बड़ी न्यूज़ आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक तरीके से आप इसको एज अ बिग ब्रेकिंग कंसीडर कीजिएगा। दोस्तों, कर्नाटका गवर्नमेंट से दो तीन बड़ी चीजें होते हुए दिखी हैं। मैं एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ना एसबीआई और पीएनबी के खिलाफ बड़ा मामला खड़ा कर दिया था। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो पीएनबी और एसबीआई से अपना खाता हटा दें और जो पैसा उनका डिपॉजिट है वो पैसा भी निकाल लें। अब ये सारी चीजें कर्नाटका गवर्नमेंट क्यों कह रही है और इससे पीएनबी एसबीआई को कितना नुकसान होगा, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको वीडियो के स्टार्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो एंड तक देखते नहीं है ना, चीजों को सोचते हैं भाई यही तो बताएगा वीडियो में, तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इस सर्कुलर पे रोक लग गई है। जी हां, अब ऐसा शायद ना हो। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है। ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा था कि कर दो, लेकिन अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसे होल्ड पे डाल दिया है। तो मैं दोनों सिचुएशन में आपके साथ चीजें शेयर करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले पूरी डिटेल्स जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने पहले करी थी कि सारे के सारे कर्मचारी से कहा एसबीआई और पीएनबी से सभी तरह के लेन देन पर रोक का आदेश, हर व्यक्ति से नहीं, सरकारी कर्मचारियों से सभी डिपॉजिट्स और निवेश निकालने का सर्कुलर किया जारी। बैंक कर्मचारियों, अब ये क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रही थी ऐसी कर्नाटका गवर्नमेंट, रीजन सुनिए। बैंक कर्मचारियों की फंड की गड़बड़ी के चलते दिया निर्देश। बैंक के जो कर्मचारी है ना, ऐसा नहीं है फ्रॉड कर रहे हैं कुछ, वो जो डिपॉजिट होता है हम लोगों का वो उसे लोन पे चढ़ाते हैं, तो वो लोन पे गलत तरीके से पैसे को दे रहे हैं, गलत लोगों को दे रहे हैं। वहां पे कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है जिसकी वजह से कर्नाटका गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया। 20 सितंबर तक सभी विभागों को निर्देश का पालन करने को कहा। 20 सितंबर तक का समय था भैया, हटाओ खाता, निकालो पैसा, डालो कहीं और। पैसा निकालेगा बैंक से बंदा तो पैसा तो डालेगा किसी ना किसी बैंक में। तो ये बहुत बड़ा गेम चल रहा था। आगे पढ़िए, सुनिए। एसबीआई के कुल डिपॉजिट का 6.5% हिस्सा कर्नाटका से, पीएनबी के कुल डिपॉजिट का 0.8% हिस्सा कर्नाटका से है। अगर 20% भी सरकारी डिपॉजिट तो एसबीआई पर सिर्फ 1.3% का असर पड़ना था और पीएनबी पे 0.2% का। अगर 20% की सरकारी डिपॉजिट तो पीएनबी पर सिर्फ 0.2% का असर। मामला सुलझने के लिए अभी पक्षों में बातचीत जारी, और बातचीत में हुआ है कि अभी इसको होल्ड पे डाल दिया गया है। हालांकि पहले भी फाइनेंशियल टर्म्स पे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम किसी भी बैंक के लिए नहीं थी, लेकिन बहुत सारी बैंकों के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाती, बड़ा पैसा किसी और बैंक में डिपॉजिट होता, और कर्नाटका बैंक के एक उसमें शायद ज्यादा आ सकता था, क्योंकि वो क्या है, कर्नाटका गवर्नमेंट अपनी बैंक में डलवा सकती थी फिर पैसा। पहले आप सुनिए। कर्नाटका गवर्नमेंट पुट्स ऑन होल्ड सर्कुलर ऑर्डरिंग सस्पेंशन ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन विद एसबीआई एंड पीएनबी। On August 16, 2024, both banks submitted written representation to the government requesting a 15-day period to resolve the matter. The same day, senior bank officials met with higher official of the finance department and reiterated their request said on official circular. The Karnataka government on Friday kept its circular in abeyance for 15 days, which prohibited all business transaction with the State Bank of India and PNB. The decision came after Chief Minister मैं एक्चुअली इनका नाम कंसीडर नहीं कर पाऊंगा, सिद्धारामैया considered the two banks request. तो सिंपल सी भाषा में अभी यही लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता दूं बिना बात के, सिर्फ रीडिंग करने से कोई फायदा नहीं है, कि भैया जो सर्कुलर कर्नाटका गवर्नमेंट लाई थी वो बैंकों की रिक्वेस्ट के बाद रोक दिया है 15 दिन के लिए। आई थिंक 15 दिन बाद वापस से आपके लिए चीज़ें होंगी। देखो, इस सर्कुलर से पीएनबी और एसबीआई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस सर्कुलर से
कर्नाटका बैंक या फिर कर्नाटका बैंक में जो भी लोकल बैंक्स हैं या बड़ी बैंक जो जिनकी ज़्यादा ब्रांचेज हैं उनको फर्क पड़ सकता है पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि किसी का नुकसान किसी का फायदा होता है बिजनेस में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है और आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, होगा तो जरूर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।